हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग कक्षा 8 का नया प्रश्नावली 9.3 बनाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आप सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे ही आते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों की कुल राशि मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र का उपयोग किए बिना याद करना है। तो हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा 4,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर से वार्षिक रूप में संयोजित होने पर। तो मेरा 4,000 जो है वो मेरा मूलधन दिया हुआ है और 2 वर्ष ये मेरा टाइम दिया हुआ है और 5% ये मेरा रेट दिया हुआ है। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे मूलधन बराबर क्या दिया हुआ है, मेरा 4,000 दिया हुआ है। तो मैं 4,000 लिख दूँगी, जिसको कि हम लोग P से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, जिसको कि हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। और मेरा जो टाइम जो दिया हुआ है वो मेरा समय दिया हुआ है, वो मेरा कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे 2 वर्ष लिख दूँगी। और मेरा रेट जो दिया हुआ है वो 5% दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे हो 2 वर्ष के लिए 5%। तो मेरा रेट दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, ये मेरा कितना दिया हुआ है, 5%, जिसको समय को हम लोग T से इंडिकेट करते हैं, जिसको कि टाइम बोलते हैं, और दर को R से करते हैं, जिसको कि हम लोग रेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइम जो दिया हुआ है 2 वर्ष, इसको हम लोग 2 बार में निकाल लेंगे, एक बार में नहीं निकालेंगे इसको, 2 बार में, एक बार और फिर से एक बार। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 बार में निकालते हैं, एक बार और एक बार। तो हम लोग लिखेंगे पहले वर्ष का ब्याज, या तो 1 वर्ष का ब्याज या पहले वर्ष का ब्याज। तो सही यही रहेगा कि हम लोग लिखेंगे पहले वर्ष का ब्याज। तो पहले वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज बराबर हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, P/R/T/100। तो मेरा P क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल मेरा दिया हुआ है 4,000 इंटू रेट मेरा दिया हुआ है कितना, 5%, सॉरी परसेंट लिख दी, रेट मेरा दिया हुआ है 5%। और मेरा टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम मेरा दिया हुआ है 2 वर्ष, जिसको कि मैं बताई कि एक बार और एक बार। तो पहले मैं एक बार का निकालूंगी, बटा में 100, 00 से 00 को मैं कट कर दी यहाँ पे 40 × 5, और यहाँ पे मैं लिख दूँगी 0 का 0 और 5 का 20। तो ये मेरा 200 क्या निकल गया, ब्याज निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पहले वर्ष का ब्याज निकाल ली, पहले वर्ष का ब्याज मेरा 200 आ गया। और फिर मुझे दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना है, तो फिर मैं यहाँ पे लिखूँगी कि दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या है, तो ये मेरा जो मूलधन है जो कि 4,000 है, और इसमें हम मेरा जो ब्याज आया है उसको ऐड कर देंगे। तो 4,000 प्लस 200, इसको मैं ऐड कर दूँगी तो क्या हो जाएगा, 4,200 रुपये, ये मेरा आ जाएगा 4,200 रुपये। तो ये मेरा प्रिंसिपल निकल गया, मूलधन निकल गया। तो फिर से हम लोग फार्मूला वही लिखेंगे, P/R/T/100। तो यहाँ पे P मेरा प्रिंसिपल जो है अभी मेरा 4,200 इंटू R मेरा सेम वही रहेगा 5%। तो यहाँ पे मैं 5% लिख दूँगी, 5। और मेरा जो टाइम जो है, जो T है, यहाँ पे मैं पहले बताई थी कि इसको 1 बार और 1 बार, एक बार और एक बार, 2 बार करके निकालेंगे। तो एक बार मैं यहाँ निकाली हूँ, दूसरा बार मैं यहाँ निकाली एक बार का, तो 1/100। इसको मैं 00 से 00 कट कर दूँगी, और 42 × 5, तो 42 बचे मैं करूँगी, तो 42 बचे हो जाएगा मेरा 210 रुपये।
आई होप कि आपको ये समझ में आ रही होगी, और नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर बताना मुझे। फिर आगे क्या बोल रहा है, आगे मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालेंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल, इसको हम ब्याज, ये मेरा जो पहला जो मेरा आया हुआ है, पहली ब्याज जो मैं निकाली थी 200, तो मैं 200 लिख दूँगी। और फिर से मेरा दूसरी ब्याज जो मेरा आया है कितना, 210, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो 210, और दोनों को ऐड करने पे मेरा क्या आया, तो 200 और 210 को ऐड किए तो मेरा आ गया 410। ठीक है, तो 410 ये मेरा क्या निकल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि मिश्र धन निकालना है। ठीक है, मिश्र धन, तो मिश्र धन मैं लिखूँगी, मिश्र धन इज इक्वल टू, मिश्र धन को हम लोग अमाउंट से इंडिकेट करते हैं, अमाउंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और इसको हम लोग शॉर्ट में ए से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है मूलधन, सॉरी ब्लर दिख रहा है, इसका फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मेरा मूलधन क्या आया है, मूलधन मेरा क्या है 4000। ठीक है, मूलधन मेरा क्या था 4000, यहाँ पे जो कि आप देख रहे हो, यहाँ पे भी दिया हुआ है मूलधन मेरा 4000 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 4000 प्लस ब्याज मेरा क्या आया हुआ है, तो ब्याज मेरा ये भी आया हुआ है, तो ब्याज को मैं लिख दूँगी 410, और इसको आप ऐड करने पे तो मेरा आ जाएगा, यहाँ पे 4410। तो ये मेरा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे।